नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जीत के 5 पांडव दिखाएं आपको, उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की। पीएम मोदी आज शाम दिल्ली में रोड शो करेंगे। अपने वाराणसी में प्रधानमंत्री का रोड शो देखा, लेकिन अब जीत के बाद दिल्ली में रोड शो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी। देखिए, पार्टी ने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने के लिए एक रोड शो का प्रोग्राम तय किया है। आज लगभग 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास से बीजेपी दफ्तर के जब आएंगे तो होटल मेरिडियन के पास जो गोल चक्कर है वहां पर वो उतर जाएंगे। वहां से लगभग 100-150 मीटर पैदल चलेंगे। अशोक रोड के दोनों साइड में हजारों कार्यकर्ता होंगे। इस रोड को सजाया जा रहा है पार्टी के झंडे द्वारा, बैनर द्वारा, पोस्टर इसमें लगेंगे और दोनों तरफ कार्यकर्ता होंगे जिनसे प्रधानमंत्री अपनी आदत के अनुसार, जैसा उनकी आदत रही है सबसे मिलने की, कनेक्ट करने की, कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाएंगे, उन्हें वे भी करेंगे। उसके बाद पार्टी दफ्तर जाएंगे जहां पर वो लगभग कितने देर का ये रोड शो होगा रविंद्र? देखिए, जो हमें विद्या बताया गया है कि लगभग 4-4:30 बजे प्रधानमंत्री होटल मेरिडियन के पास पहुंचेंगे और 6 बजे के आसपास वो कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर में संबोधित करेंगे। यानी कहीं न कहीं ये कार्यक्रम 1 घंटे से ज्यादा चलने की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसा कि आपने भी कहा, और ये रोड शो कार्यकर्ताओं बनारस में जो उन्होंने किया, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, पार्टी की नैया पार लगाने के लिए, लेकिन अब जीत का जश्न वो कार्यकर्ताओं के साथ सीधे करने के लिए वो रोड शो करेंगे और जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आएंगे उन्हें उनसे मिलेंगे भी, उनको संबोधित भी करेंगे। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जो चुनाव के दरमियान कौन सी बैठक होनी है रविंद्र बीजेपी की तरफ से, और शाम को पार्टी मुख्यालय में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है? विद्या, करीब 11 बजे पार्टी महासचिवों की बैठक होगी अशोक रोड में, हेडक्वार्टर में 11 बजे, और इसकी रूपरेखा तैयारी की जाएगी कि आज पूरे दिन प्रधानमंत्री को कैसे कैसे कार्यक्रम रखा जाए, कौन कौन लोग मंच पर होंगे। सारी तैयारियों का एक बार फाइनल जायजा लिया जाएगा। रामलाल होंगे, पार्टी अध्यक्ष होंगे, सारे महासचिव होंगे। रोड शो के बाद 6 बजे प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। 11 सदस्यीय सर्वोच्च जो बड़ी है बीजेपी का, उसकी बैठक होगी जिसमें 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी। नतीजों बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, माफ कीजिए वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अगर आज शाम, हालांकि रविवार का दिन है, लेकिन आप लुटियन जोन्स और अशोका रोड के आसपास से गुजरने वाले हैं तो शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अपना आप रूट बदल सकते हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का रोड शो यहां पर होता है तो उस वक्त यहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट या तो कर दिया जाएगा या फिर भारी जाम का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा खास शो। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को और पंजाब में कांग्रेस को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। मणिपुर और गोवा में कांग्रेस 28 और 17 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी को इन दोनों राज्यों में 21 और 13 सीटें मिली हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली है। देश की दशा और दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के 5 पांडव, यानी वो 5 नायक जिनके दम पर बीजेपी ने यूपी की 80% सीटें जीत ली हैं प्रचंड बहुमत के साथ। जी हां, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और गोरखनाथ पीठ के महंत बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका निभाई है। आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जो ऐतिहासिक मैंडेट ये 5 राज्यों की जनता ने दिया है, वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है। उत्तर प्रदेश में जीत के केसरिया रंग में 5 मंत्र छिपे हैं, जो बीजेपी के 5 पांडवों के आसरे पड़े गए। विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रचंड बहुमत उस हर एक अटकल को खारिज करता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक नीति और उनकी केंद्र की सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करता है।
मुझे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के आशीर्वाद चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों का साथ सहयोग चाहिए और मुझे विश्वास है कि आपका साथ सहयोग मिलेगा। ऐसा भव्य विजय दिलाइए, ऐसा भव्य विजय दिलाइए कि भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने में किसी को भी बहानेबाजी करने का मौका न मिले, ऐसा बहुमत मैं आपसे चाहता हूं। नरेंद्र मोदी यूपी में बीजेपी के पांडवों में युधिष्ठिर हैं, तो बाकी 4 पांडव कौन हैं? कोई शक नहीं, कोई शुबह नहीं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को जीत का अर्जुन कहा जाना चाहिए, जिन्होंने न सिर्फ रणनीति बनाई बल्कि आगे बढ़कर सियासी लड़ाई का मोर्चा संभाला। में कोई बुराई नहीं है, हमारे भी कई मुख्यमंत्री को 10% कहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को 10% कहते हैं। जीडीपी बढ़ाने में हर साल 10% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है, इसलिए 10% कहते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री को मिस्टर 10% कहते हैं, हर काम में 10% कमीशन लेने के लिए। यूपी में बीजेपी की जीत के पांडव में यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल किया जाना चाहिए, जो बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग के सफल प्रयोग ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर रणनीति में अमित शाह के साथी बने रहे। बीजेपी के जीत के पांडवों में योगी आदित्यनाथ भी रहे, जिन्हें पूर्वांचल का चेहरा कहा जाता है। बीजेपी के जीत में नायकों में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, जो पार्टी के सवर्ण चेहरे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री होने का अनुभव भी रखते हैं। वहीं पर इस समाजवादी पार्टी ने जिस कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाया है, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगे, जेल की हवा खानी पड़ी है। ये लोग इस प्रदेश और देश के विकास की बात करते हैं। बहनों भाइयों, लोक लाज के बिना परिवार नहीं चलता है और लोक लाज के बिना इस देश का लोकतंत्र भी नहीं चल सकता है। नेता तो ऐसा होना चाहिए, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, प्रथम दृष्टया आरोप यदि सिद्ध हो जाता है तो नेता को चाहिए कि अपने पद से त्याग पत्र दे दे और तब तक उसे अपना पद स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता। यूपी में बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसमें जनता के कुछ मुद्दों को बखूबी चुनाव प्रचार के दौरान उठाया गया। विपक्ष ने नोटबंदी को गरीबों पर हुआ अत्याचार बताया, लेकिन बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही कि ये गरीबों के भले के लिए है। बीजेपी का दूसरा मंत्र था भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। बीजेपी की जीत का मंत्र पीओके में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी था। बीजेपी ने जीत के लिए यूपी में भेदभाव को भी मुद्दा बनाया। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। बीजेपी की जीत में खुद को गरीबों की सरकार बताने की रणनीति भी रही, चाहे उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर दिलाने की बात हो या फिर किसानों के कर्ज माफी का वादा। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय कर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादा किसानों को के लिए किया था उसको कल अमित शाह ने भी दोहराया और कहा कि पहली जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग होगी उसी में किसान के कर्ज माफी का प्रस्ताव लाया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा।